प्रेज द लॉर्ड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते परमेश्वर ने आप सबको अच्छा रखा होगा। अपने अनुग्रह अपनी दया भरे हाथों के नीचे परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा होगा। हम विश्वास करते आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आप निश्चय दुआ और प्रेयर कर रहे हैं, और आपके प्रेयर और आपकी दुआओं का प्रतिफल है आज हमारा परिवार बाहर है। पापा जी के लिए प्रार्थना कीजिए, पापा जी जल्दी से जल्दी आ जाएं और परमेश्वर सब कुछ अपने अनुग्रह और अपने दया के द्वारा अच्छा करे, क्योंकि यहोवा भला है। और बाइबल कहती है परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छा ही करता है। हम और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इन सब हालातों को लेकर के, इन समस्याओं को लेकर के। हमें लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। तो हम उम्मीद करते हैं निश्चय परमेश्वर की कुछ बड़ी योजना होगी, कुछ भली और अच्छी योजना होगी, और निश्चय परमेश्वर आने वाले समय में उसे पूरा करेगा। बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो हमें और आपको केवल विश्वास में अपने जीवन को बनाए रखना है। निश्चय आगे कार्य करने वाला परमेश्वर है, अब वह बेहतर तरीके से कार्य करेगा। बाइबल कहती है वह हमारे और आपके सोचने और समझने से अधिक कार्य करने वाला परमेश्वर है। शायद जो हम और आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा करे, उससे बढ़कर के परमेश्वर करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, जब हम पहला पत्रस अध्याय 4 वचन नंबर 12 को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात हम पर बीत रही है। पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि यदि हमारे जीवन के ऊपर दुख रूपी अग्नि आती है, समस्याएं आता है, तो पवित्र शास्त्र कहती है कि यह हमारे जीवन के अंदर हमारे परखने के लिए आती है। परमेश्वर हमें और आपको परखना चाहता है कि हम और आप उसके राज्य में कितने विश्वास योग्य हैं, कितने पवित्र हैं, उसके राज्य के अंदर हम कितना धार्मिकता पूर्वक चल पा रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर अब्राहम को बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था। उस समय भी जब उसके जीवन के अंदर कोई उम्मीद नहीं थी, जब उसके पत्नी का मासिक धर्म नहीं था, जब उसके बच्चा पैदा करने की उम्र खत्म हो गई थी, उस उम्र तक भी उसने विश्वास में अडिग रहा कि निश्चय परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे 100 वर्ष की अवस्था में बेटा दिया, और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था, परमेश्वर उससे बहुत प्रेम भी रखता था। लेकिन बाइबल कहती है एक बहुत बड़ी परीक्षा उसके जीवन के अंदर आई, एक दुख रूपी अग्नि उसके जीवन में तब भड़की जब वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसे बेटा चाहिए था, बेटा मिल गया, धन संपत्ति घर द्वार सब कुछ से वह संपन्न था। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने बेटे का हमारे लिए बलि दे दे। और बाइबल कहती है कि अब्राहम बिना रुके हुए परमेश्वर के लिए अपने बेटे को बलि करने के लिए चला गया। मेरे प्रियो, यही तो एक परीक्षा की घड़ी थी जब अब्राहम या तो बेटे से प्रेम करता या परमेश्वर से प्रेम करता। उन दोनों में से किसी एक को चुन करके अपने प्रेम को प्रदर्शित करता। और उस संकट के समय में उसने अपने बेटे और संसार से प्रेम करने के बजाय उसने अपने प्रेम को परमेश्वर के राज्य में सिद्ध किया कि संसार में परमेश्वर से बढ़कर के हमारे लिए कोई भी नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे नाम के कारण अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने धन संपत्ति, घर द्वार, किसी भी चीज को छोड़ देता है तो वह उसके जीते जी उसका 100 गुना देगा। लेकिन उसने कहा कि यदि तुम मुझसे बढ़ करके अपने बेटे, बेटी, धन संपत्ति, घर द्वार, किसी भी चीज से प्रेम रखते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो। मेरे प्रियो, इसलिए संसार छूट जाए लेकिन परमेश्वर नहीं छूटना चाहिए। वह हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। उसने हमारे और आपके लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया है। वह हमें और आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। तो यह दुख परीक्षा की घड़ी जो हमारे परिवार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, लोगों के ऊपर आई है, हम निश्चय जानते हैं यह हमारे एक परख की घड़ी है। और बाइबल कहती है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले लोगों से किया है।
तो आपको इस परीक्षा के घड़ी में विश्वास योग्यता में बने रहना है। हम जानते हैं प्रार्थना भवन बंद रहने से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी सिचुएशन, परिस्थितियां खराब हो गई हैं। आपके जीवन में बहुत सारे संकट और समस्याएं बढ़ गए हैं, पर आप हालातों से मजबूर होने के बजाय उन हालातों का सामना करें और विश्वास से प्रार्थना करें। निश्चय एक दिन परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन से निकाल देगा और परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, आशीष देगा, बढ़ाएगा और फलवंत करेगा। आमीन। को देखेंगे तो बाइबल कहती है, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में क्या करें? सौंप दे। पवित्र शास्त्र कहती है, यदि हम अपने जीवन के अंदर अच्छे काम को करने के कारण दुख उठा रहे हैं तो हम भलाई करते हुए अपने अपने जीवन को अपने सृजनहार यानी अपने बनाने वाले परमेश्वर के हाथ में अपने प्राण को क्या करें? सौंप दे। मेरे प्रियो, आज हमारे परिवार ने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना हमने किसी को दुख दिया, पर फिर भी हमें भलाई करने के कारण, आप लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण, आपके लिए दुआ प्रार्थना करने के कारण, आपके जीवन में परमेश्वर की चंगाई आने के कारण आज हमें सताया जा रहा है, हमें दुख दिया जा रहा है। परंतु ये भलाई करने के कारण जो दुख हमें हो रहा है वो सब का हमें कुछ चिंता नहीं है। हमें केवल एक ही बात की चिंता है और वो ये है कि हमारे परमेश्वर का राज्य बढ़े, लोग परमेश्वर को जाने, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न हो, मनुष्य के जीवन से बैर खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि मानवता से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता है। आप एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का प्रेम करें, एक दूसरे के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें। परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे प्रियो, और यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो परमेश्वर आपसे निश्चय प्रेम करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है। बाइबल कहती है हम और आप भले ही परमेश्वर को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको कभी भूलता नहीं है। बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 11 को हम देखेंगे तो पवित्र शास्त्र कहता है कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं, सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कह करके तुम्हारी निंदा करें, अपमान करें। परमेश्वर कहता है उस समय तुम दुखी नहीं होना, तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में बड़ा प्रतिफल है। आज यही हो रहा है मेरे प्रियो, आज मसीही लोगों को सताया जा रहा है। लोग सब प्रकार के जितनी भी बुरी बातों को बना सकते, सब बुरी बातें बना करके लोग आज हम लोगों की और मसीहत में लोगों की निंदा कर रहे हैं। पर बाइबल कहती है उस निंदा के कारण तुम डरो नहीं, भयभीत नहीं हो, विस्मित नहीं हो। इसके विपरीत यदि तुम सही हो तो सही मार्ग पे बने रहो, विश्वास योग्यता पूर्वक तुम प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और निश्चय एक दिन वह आपके धार्मिकता को प्रकट करेगा और परमेश्वर निश्चय आपको एक दिन इस दुख रूपी अग्नि में से निकाल लेगा और परमेश्वर हमें और आपको अपने राज्य में स्थिर करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है लूका अध्याय 23 वचन नंबर 31 को हम देखते हैं तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह को लोग कोड़े मार रहे थे, उन्हें लेकर के जा रहे थे, यरूशलेम की सब स्त्रियां प्रभु यीशु को पकड़ करके उसको देख करके बहुत रोती है, कहती है हे प्रभु, लोग आपको पहचान नहीं पा रहे, वो किस रीति से आपको मार रहे हैं, आपका लहू बहा रहे हैं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की नारियों, तुम मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि यदि वो हरे पेड़ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह जो दुनिया को बनाने वाला था, यदि उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जिसने उन्हें उस नफरत के बदले में प्रेम किया, जिसने उन्हें कोड़े मारे उसके बदले उसने उन्हें आशीष दिया और क्षमा किया दी, उस खुदा के साथ ऐसा किया, तो हम और आप तो उस खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके गवाह हैं। वो हमारे साथ बुराई क्यों नहीं करेंगे। परमेश्वर की वचन कहती है उन्होंने मुझसे बैर किया तो तुमसे भी बैर करेंगे। तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए संसार के लोग हमसे और आपसे प्रेम नहीं करते। ये संसार हमारा और आपका घर नहीं है, हमारा और आपका घर हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग का राज्य है, जो उसने यूहन्ना 14 में कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, कि जब मैं आकर के तुम्हें अपने साथ लेके जाऊं तो जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। मेरे प्रियो, तो मसीहत में
हमें दुख उठाना है जीवन के अंदर। जब तक हम जीवित हैं हमें विश्वास में बने रहना है। यदि हम विश्वास के कदम में चलेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा। दुख और मुसीबतों से मत घबराइए, आप विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर के राज्य में चलते रहिए, क्योंकि आपको जीवन की कटनी काटना है। और यदि कोई मनुष्य बुरा कर रहा है, दुख दे रहा है, तो बाइबल एक ही बात उसके लिए कहती है कि उससे हमें प्रेम रखना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। यदि वो बुराई कर रहे हैं तो वो अपने जीवन में उस बुराई का प्रतिफल काटेंगे, निश्चय काटेंगे। लेकिन यदि हम भला कर रहे हैं तो हम भलाई में बने रहे, हमें उस भलाई का प्रतिफल परमेश्वर निश्चय देगा। आमीन। आप परेशान नहीं होइए, निश्चय परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के साथ है। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर चाहेगा, आप लोगों की दुआ रहेगी, आप हमें प्रार्थना में याद रखिएगा। यदि परमेश्वर चाहेगा तो जल्द ही प्रार्थना भवन खुलेगा। पापा जी को आप निश्चय प्रार्थना में सुबह शाम आप याद करिए और आंसुओं के साथ पापा जी के लिए प्रेयर कीजिए, जल्दी से वो बाहर आए। अभी सब कुछ परिस्थितियां नॉर्मल है, सिचुएशन सब कुछ परमेश्वर ने बेहतर किया है। और यदि आप हमारे परिवार से मिलना चाहते हैं, आप हमारे घर आके हमारे परिवार से मिल सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको बनाए रखे, आपको अपने अनुग्रह, अपनी दया के हाथों के नीचे। आइए आप सबके लिए हम दुआ करते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको भारी आशीष के साथ ब्लेस करेगा। यदि आप बीमारी में हैं तो आज की ये प्रार्थना, ये दुआ आपको चंगाई देगी। यदि आप गरीबी के श्राप में है तो ये आपको बाहर निकालेगी। यदि आप कमजोर विश्वास में है तो ये आपको विश्वास में बढ़ाएगी। कृपया अपने आंखों को बंद करें, आपके शरीर के जिस भाग को समस्या है वहां हाथ रखें, आप अपने आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं राजा। पवित्र परमेश्वर, जितने लोग इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे, आने वाले समय में देखेंगे, उन हर एक के शरीर, प्राण, आत्मा, जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते पिता। जितने लोग विश्वास में बने हुए हैं आप उन्हें आशीष दे, विश्वास योग्यता में और भी बढ़ाए और मजबूत करे राजा। आयुब के जैसे इनके विश्वास को रखे पिता, ताकि ये परीक्षा में फिसले नहीं परंतु ये संभले रहे और जीवन के मुकुट को पाए पिता। प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाएं, इसी घड़ी आप हर एक को छू ले पिता। इनके शरीर के अंदर से हर एक दुर्बलता की आत्मा, कमजोरी की आत्मा निकल जाए, बीमारी की आत्मा शरीर छोड़ा निकल जाए, गरीबी की आत्मा शरीर छोड़ा निकल जाए, हार्ट की प्रॉब्लम चली जाए, वाल्व की प्रॉब्लम शरीर छोड़ा निकल जाए, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चली जाए, इनके शरीर के शुगर की प्रॉब्लम शरीर छोड़ा निकल जाए, आंखों का दर्द होना पूरी तरह बंद हो, कान का बहना और बहरापन पूरी तरह से निकल जाए, इनके शरीर के अंदर से हर एक बीमारी की आत्माएं पूरी तरह से निकल जाए पिता। जो भी लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं वो इसी घड़ी उनके हॉस्पिटल में परमेश्वर उनको स्पर्श करे, छुए और वो हॉस्पिटल के अंदर चंगे होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं जितने लोग घरों में आंसुओं के साथ घुटनों पे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन हर एक को आपका सामर्थ्य हाथ छू लेने पाए पिता। इसी घड़ी वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। उनके हाथों पैरों के अंदर बल आए, सीने का दर्द चला जाए, आंखों के अंदर रोशनी आए, कान का बहना और बहरापन चला जाए, इनके हाथों पैरों के अंदर बल आए, ताकत आए। इसी घड़ी अपने हाथों पैरों के बल पे खड़े हो जाए, चलने फिरने लगे। लकवे की बीमारी, पैरालिसिस की प्रॉब्लम शरीर छोड़े और निकल जाए। इनके शरीर के किसी भाग के अंदर दर्द है, इसी घड़ी वो दर्द होना पूरी तरह से बंद है। गांठ, गिल्टी, इसी घड़ी शरीर छोड़ा निकल जाए। इनके शरीर के अंदर से बवासीर की प्रॉब्लम शरीर छोड़ा निकल जाए। हर एक बीमारी की आत्माएं शरीर छोड़ा और निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से हर एक समस्याएं पूरी तरह से निकल जाए। यीशु पिता अपने पवित्र हाथों को बढ़ाएं, अपने इसी घड़ी छुए और चंगा करे। होली 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 ओरी बाबा बाबा ला बसा कला मसी रोकंद सकंद रियंद साकारा रा 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 रा। इसी घड़ी प्रभु यीशु का स्पर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए। इनके जीवन से हर एक बीमारियां निकल जाए, हर एक समस्याएं निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी इनका पेन होना पूरी तरह से बंद होया। मुझे नहीं पता है कितने लोगों को इस घड़ी बहुत ज्यादा दस्त की प्रॉब्लम हो रही है। इसी घड़ी प्रभु यीशु उनको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। बहुत सारे लोगों की गांठ और गिल्टियां जा रही है, किसी को फेफड़े की प्रॉब्लम है और इसी घड़ी प्रभु यीशु उसको स्पर्श कर रहा है, उसके फेफड़े की प्रॉब्लम जा रही है।
होली 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 मस्तिर 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 मस्तिर। प्रभु यीशु के नाम आज्ञा देते हैं कि जीवन से हर एक समस्या शरीर छोड़ा निकल जाए। SPKL करके ऐसे वर्ड से शुरू होने वाले कुछ नाम है जिन्हें मैं देख रही हूँ। इस घड़ी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके जीवन के अंदर परिस्थितियां बहुत ज्यादा नाजुक है, लेकिन अभी इसी घड़ी प्रभु यीशु का स्पर्श आपको हो रहा है। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करने के लिए जा रहा है, एक बड़े बदलाव को आप देखने के लिए जा रहे हैं अपने जीवन में। होली 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 होली। प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष, महान सामर्थ आपके परिवार के ऊपर है। जीवते खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह और दया के द्वारा प्रभु आपको संभाले रखे। प्रभु यीशु की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप प्रेयर कीजिए, जल्दी हम आपसे मिलेंगे लाइव प्रेयर में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको बनाए रखे। कृपया आप हमारे परिवार को, परमेश्वर के दास को आप अपने प्रेयर में बनाए रखें, अपने दुआओं में याद रखें। आप हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। जो कुछ भी चर्च के लिए आवश्यकता है परमेश्वर उसे उस घटी को पूरा करे। परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा करके आप उन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, और हम उम्मीद करते हैं यदि आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर सब कुछ बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है 2 से 3 लोगों की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ देती है। तो हम विश्वास करते हैं यदि हजारों लोग घुटनों पे आएंगे तो परमेश्वर सारे कष्ट और दुख के बंधनों को तोड़ करके इस चर्च को वापस बाहर निकालेगा, और फिर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो सकेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर सिस्टर।